अस्सलाम वालेकुम। नहायत अफसोस से मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, आपसे ये बात कर रहा हूँ कि सादोकी के पास जो लब्बैक का जो जलूस है, उसके ऊपर पुरअमन वो जलूस है, उसके ऊपर गोलियां हेलीकॉप्टरों से चलाई जा रही हैं। कई शहादतें हो चुकी हैं। मेरी वहाँ पर मुजाहरे में मौजूद जो लब्बैक के कारकुनों का मुझे फ़ोन आया, रोते हुए फ़ोन आया, चीखों में फ़ोन आया कि इतनी आंसू गैस के नज़र कुछ नहीं आता, और उसके बाद ऊपर से फायरिंग, शहादतें, दर्जनों जख्मी। मुतालबा क्या था कि आप पार्लियामेंट में इसको ले जाएं, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी हमें कबूल होगा। मगरिब की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों को मारना, अपने ही लोगों को, वो लोग जो कलमे का नाम पढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये जुल्म है, ये मत करें, ये न करें ये जुल्म। ये बहुत ही ये नुकसानदेह होगा हमारे मुल्क के लिए, ये न करें जुल्म। ये जो फेक न्यूज फैलाने का कल्चर कुछ लोगों ने जिसका तमाशा लगा लिया है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल कम हार्ड ऑन यू। ये पाकिस्तान की रियासत की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी का सवाल है। सो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल गो टू ऑल एक्सटेंट। सादोकी में क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी है, 8 की हालत तशवीशनाक है। देखते हुए कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दिया कैबिनेट की मंजूरी के लिए, और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं। सुबह 3:30 पर मैंने उनसे मामलात किया है और उनसे कहा कि मुल्क के हालात देखें। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं, और उसका एम्बेसडर यहां है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। साबिर साहब, देखिए, पंजाब हुकूमत का जो